का मन से व्यवहार कीजिए, मन से हर कर्म मन से होता। मन सबसे ज्यादा शुद्ध हमारा होना चाहिए, लेकिन हम सबसे ज्यादा साफ क्या रखते हैं? कपड़ा, चेहरा, घर सब साफ करते हैं, पर ध्यान मन की तरफ नहीं रहता। इसलिए हम सब अपने जीवन के कल्याण के लिए संसार में आए हुए हैं, तो अपने मन को सुंदर बनाए। मैंने एक बात कही थी कि किसी की बहू कितनी सुंदर हो, किसी की बेटी कितनी सुंदर हो, पर जब तक उसका मन सुंदर नहीं है तब तक उसकी सुंदरता अधूरी रह जाती है। एक छोटा सा भजन गाने का प्रयास कर रही हूँ। भाई जी का आदेश था कि एक छोटा सा भजन गा देंगे। 9 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, इसी में मैं कोशिश करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। माताएं हमारी श्रृंगार करने में आगे होती हैं। कहीं भी जाएंगे तो लिपस्टिक तो लगा ही लेंगे। हाँ? मैं कई बार निवेदन करती हूँ मंच से कि लिपस्टिक मत लगाया करो। उसका कारण बता रही हूँ। लिपस्टिक जो बनती है, सर्च कीजिएगा आप लोग यूट्यूब में, नेट में, गूगल में, केमिकल, कलर और सुअर की चर्बी। अगर आप वैष्णव धर्म का पालन करते तो आपका धर्म गया। ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं है, मधुर मीठी वाणी से है। लगा लिए हो तो कोई बात नहीं, पोंछ लीजिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। संत कहते हैं कि श्रृंगार कीजिए, पर ऐसा कीजिए कि आपका श्रृंगार कभी साफ ना हो, धुले ना, पूछे ना। कैसा श्रृंगार करना चाहिए इस भजन में बताया गया। मैं गाती नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ छोटा सा भजन गाने का। पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा हो, ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो, ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो संत कहते हैं कि सुंदर सुंदर आभूषण आप पहन लेना, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा ज्ञान का आभूषण भी पहन लेना। उससे आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगी। जैसे मीरा और सबरी ने, सहजोबाई ने पहना था, उनका जीवन आज भी अमर हो गया। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, आँखों में सील का आंजो गजरा, आँखों में सील
सजा लीजिए, लेकिन नारी का आभूषण सील है। जिस नारी में सील नहीं, लज्जा नहीं, मर्यादा नहीं, वो नारी कितना ही सुंदर बाहर से सज जाए, लेकिन समाज में शोभामान नहीं होती। इसलिए कहते हैं बेटी सब खुश होती है कि चलिए मेरे माँ बाप के लिए कम से कम शायद बोल रहे हैं कि मेरे माँ बाप की सेवा होगी, लेकिन वो बेटी भी याद रखिए कि वो भी किसी के घर गई है तो किसी की बहू बनी, वहाँ भी सास ससुर है तो वो भी अपने सास ससुर का वहाँ पर ध्यान रखे। सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा, अपने पति से कभी ना लड़ना, अपने पति से कभी ना लड़ना, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा। बोलिए सदगुरुदेव की। मैं कहानी बता रही थी आपको 1 महीना पहले कि 3.5 लाख रुपया मंथली महीने का कमाने वाला इंजीनियर फांसी लगा के मर गया। क्यों? अपने पति से कभी ना करो झगड़ा, पति से कभी लड़िए मत, नहीं तो ये पैसा ये पद कुछ काम आने वाला नहीं है। आज आदमी सबसे ज्यादा टेंशन में मर रहा है, इसलिए प्रेम से रहिए। ये सत्संग हमें यही शिक्षा देता है कि तन को धोना नहीं है, तन तो रोज चापाकल के जल से धुल ही रहा है, मन को धुल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों के समक्ष कुछ देर में निवेदन की, अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की।